पहले तो सभी बच्चों का, टीचर का, वेल विशर्स जो भी है, सभी का मैं धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। बर्थडे का उन्होंने मैसेज सेंड बहुत सारे स्टूडेंट ने किया, परिचित लोगों ने किया, और जो कैंपस में बर्थडे सेलिब्रेशन हुआ उसके लिए भी मैं सभी का हार्दिक आभारी हूँ। बर्थडे सेलिब्रेशन साल में आता है, एज हमारा कम होते जाता है। हमारे ग्रैंडफादर कहते थे क्या सेलिब्रेट करना बर्थडे, इसमें तो एज आपका कम होता है। लेकिन जब हम स्कूल में थे तो बाकी के बच्चों भी सेलिब्रेट करते थे, तो हम भी अपना बर्थडे स्कूल से सेलिब्रेट करने लगे। बर्थडे सेलिब्रेशन के ऊपर जैसे कि मैं शिक्षक की भूमिका में हूँ, हम बचपन में गुरुजी बोलते थे, यानी ज्ञान देने वाला गुरु, ज्ञान देने वाला, और उनको आदर से जी, गुरु जी। शिक्षक जो शिक्षा देता है, गुरुजी या शिक्षक ये शब्द अलग है, लेकिन उनका संबंध उनके प्रोफेशन से है। शिक्षक को समझना बहुत मुश्किल है, क्योंकि मेरे जीवन का भी बहुत अनुभव है, उससे मैं बता सकता हूँ। आप शिक्षक को समझ नहीं सकते, एज ए स्टूडेंट आप नहीं समझ सकते। मैं 25 ईयर से क्लासेस लेता हूँ और नियर अबाउट 13 ईयर से स्कूल चलाता हूँ। तो बचपन में मुझे ऐसा लगता था कि ये टीचर वो टीचर, ऐसा लगता था मुझे। बचपन में आपके जैसा ही मैं जब इनिशियल था तो मैं उतना ज़्यादा इंटेलिजेंट नहीं था, बहुत खोड़कर था, बहुत मस्ती करता था। तो डांट मिलती थी टीचर की, पापा भी टीचर थे तो उनकी भी डांट रोज खानी पड़ती थी। लेकिन वो समझ में नहीं आता था कि बाबा क्या है, हम क्या एक्चुअली रॉन्ग कर रहे हैं, राइट कर रहे हैं, वी कांट अंडरस्टैंड एंड दैट एज। लेकिन जब 5th स्टैंडर्ड से आगे एक स्कूल में मुझे एडमिशन मिला, न्यू हाई स्कूल, ये स्कूल का नाम है मेरे। 5th स्टैंडर्ड से 10th स्टैंडर्ड तक की स्कूल थी, बहुत ही उस जमाने की फेमस स्कूल। उसमें एडमिशन लेना इतना आसान नहीं होता था, लेकिन मिल गया एडमिशन। एडमिशन मिलने के बाद में मेरे जीवन में जो परिवर्तन हुआ, उसमें बहुत टीचर का योगदान है। उसमें हमारे क्लास टीचर थे, उनका नाम था इजारे सर। अभी भी चाकू में वो रिटायर्ड टीचर है। हमारा एक तालुका प्लेस है, आपको सबको मालूम है। तो वो 5th स्टैंडर्ड से 10th स्टैंडर्ड तक मेरे टीचर थे, क्लास टीचर। जैसे ही क्लास बढ़ता उनका भी प्रमोशन हायर क्लास में होता, और सदैव से वो मुझे क्लास टीचर वही मिले 10th स्टैंडर्ड तक। और उन्होंने इतना परिवर्तन किया कि जो नॉटीनेस मुझ में था वो कम होते गए। उनका जो भी रोज का डांटना था, रोज का बोलना था, उनका उपदेश देना था, वो मुझ में चेंजेस होते गए। हम क्या करते, घर वालों की नहीं सुनते। मेरे पिताजी भी बहुत अच्छा टीचर थे, क्लासेस लेते थे, लेकिन हम उनकी घर वालों की नहीं सुनते। आप घर में कितने भी अच्छे अध्यापक हो, पढ़ाने वाले हो, लेकिन हमें टीचर ही हमारा इंस्पायरेशन होता है। मम्मी पापा से हम प्यार करेंगे,
उनके साथ हमारा रिश्ता होता है, लेकिन टीचर से ही हम मोटिवेट होते हैं। तो घर में इतने अच्छे टीचर होते हुए भी जिनका मैंने 4th स्टैंडर्ड तक नहीं सुना, वो एक टीचर के कांटेक्ट में पूरा लाइफ मेरा चेंज हो गया। फिर 7th स्टैंडर्ड से मैं टॉप मोस्ट स्कूल में आने लगा। 7, 8, 9, 10 टॉप मोस्ट इन द क्लास आल्सो एंड इन द 10th स्टैंडर्ड। हमारे जमाने में मेरिट लिस्ट था। मेरिट लिस्ट बाद में गवर्नमेंट ने कैंसिल किया, तो मेरिट में आना एक बहुत बड़ी बात होती थी। तो मैं 10th को भी मेरिट लिस्ट में आया था। और जो इंग्लिश सब्जेक्ट से मुझे डर लगता था, वही हमारे क्लास टीचर थे। बहुत डरता था मैं इंग्लिश सब्जेक्ट से। और इंग्लिश टीचर का जो भी मुझे नॉलेज है, वो उन्हीं की बदौलत है। क्योंकि आप जब 11th 12th आगे आप स्टडी करते हैं, तो आपको टीचर का कांटेक्ट कम होता है। टीचर का आपको जो संस्कार मिलेंगे वो 10th तक ही मिलेंगे आपको, ये बात आप याद रखिए। स्कूल से ही आपको संस्कार मिलेंगे। अब कॉलेज में जाएंगे तो ओनली एज ए स्टडी आप उसको देखेंगे। वहां स्टूडेंट और टीचर का रिलेशन कम होते जाता है। तो सर से कभी मैं गुस्सा भी होता था कि वो मुझे ही डांटते हैं हमेशा। मैं तो अच्छे मार्क लेता हूँ, लेकिन 2 मार्क कम मिले तो ज्यादा गुस्सा मेरे ऊपर करते हैं। ऐसा एक मन में साइकोलॉजिकली था मेरे। लेकिन मैं कुछ बोल नहीं सका सर को कि बाबा क्यों ऐसा, आप मुझे ज्यादा क्यों डांटते हैं। जो कम मिस्टेक करते हैं उनको आप, ज्यादा मिस्टेक करते हैं उनको आप कुछ नहीं बोलते, लेकिन मैं थोड़ा भी मिस्टेक किया तो आप मुझे ज्यादा बोलते हैं। तो जब मैं क्लासेस स्टार्ट किया, क्लासेस मेरा फ्लरिश होने लगा और पीक टाइम पे था मैं क्लासेस में, तब वो अचानक मेरे घर में आए। क्योंकि वर्तमान पत्र के माध्यम से, कुछ कांटेक्ट के माध्यम से उनको पता चला कि आपका जो प्रिय शिष्य है वो अभी उदगीर में क्लासेस बहुत अच्छी तरीके से लेता है। बहुत सारे स्टूडेंट मेडिकल को है, बहुत सारे स्टूडेंट इंजीनियरिंग को गए हैं, और बहुत अच्छा उसका नाम है। जब उनको पता चला तब वो मेरे घर में आए, और घर में उनको देखने के बाद में मैं आश्चर्यचकित हो गया कि 10th स्टैंडर्ड को जिन्होंने 10th स्टैंडर्ड तक मुझे पढ़ाया था, वो अचानक इतने साल के बाद मेरे सामने उपस्थित थे। सर को नमस्कार किया, उनको घर में लेके गया, पूरे क्लासेस कैंसिल किए उस दिन के, उनके साथ पूरा टाइम स्पेंड किया, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड किया। और जाते समय जब मैं उनको ड्रॉप करने लगा रेलवे स्टेशन, तो उनको मैंने बहुत डरते डरते सवाल पूछा कि सर आप जब कोई गलती ज्यादा करता था उसको कुछ आप बोलते नहीं थे, लेकिन जब मैं थोड़ा गलती करता था तो आप मुझे डांटते थे, उसका क्या कारण है। तो उन्होंने बताया कि बेटा अब तू इसका अर्थ समझ सकता है, क्योंकि तू खुद टीचर है। हमेशा जीवन में याद रखना कि जो टीचर होता है वो अपने प्रिय शिष्य को कभी हारने नहीं देता। वो हमेशा ये चाहता है कि उसका जो प्रिय शिष्य है वो हमेशा प्रगति करे, और इसलिए उससे अगर छोटी भी अगर कोई गलती होती है तो उसे लगता है कि ये नहीं करनी चाहिए, और इसीलिए उसको डांटता है। आप भी हमेशा याद रखो, आपके मम्मी पापा आपको डांटते हैं क्योंकि वो आपसे प्यार करते हैं,
शिक्षक आपको डांटते हैं क्योंकि वो चाहते हैं कि आप मिस्टेक ना करें। उन्होंने जीवन में कुछ मिस्टेक किए हैं, वो आप ना करें, ये उनके पीछे का कारण होता है। मैं द्रोणाचार्य की एक कथा नहीं बोलेंगे उसको, सत्य घटना है, वो बोल के मैं आज के मेरे स्पीच को विराम दूंगा। महाभारत सबको मालूम है, द्रोणाचार्य ने कौरव और पांडव दोनों को भी शिक्षित किया था। उस जमाने में जो राजा महाराजे थे, उनके दरबार में गुरु का स्थान अव्वल रहता था। उनको भी पूछे बगैर कोई भी काम वहाँ पे दरबार में नहीं किया जाता था, और वो लॉयल रहते थे। गुरु वगैरह उनके मार्गदर्शन करना, उनको सही रास्ता दिखाना, ये गुरु का काम रहता था। अब उनका द्रोणाचार्य का अर्जुन तो प्रिय शिष्य था। प्रिय शिष्य क्यों होता है? क्योंकि वो गुरु का सुनता है। अर्जुन हर बात गुरु की सुनता था। हर बात जो भी वो कहेंगे एकाग्रता से वही बात वो हमेशा करने का काम करता था, इसीलिए वो प्रिय था उनके। और मेहनती भी बहुत था अर्जुन। सभी कौरव पांडव में सबसे मेहनती अर्जुन था। लेकिन जब बदलता गया, काल बदलता गया, तो कौरव और पांडव दोनों भाई में युद्ध जो है वो अंतिम वहां पे होने वाला था। अब द्रोणाचार्य को तो कौरव के पक्ष में जाना था, क्योंकि वो राजपुरोहित थे, गुरु थे, और वो कौरवों के जो पिताश्री थे धृतराष्ट्र, उनके दरबार में वो गुरु थे, इसलिए उनको उन्हीं का पक्ष चुनना था। वो अधर्म पक्ष था, लेकिन उनकी जो नीति थी वो उन्हें कहती थी कि आप जहां पे काम करते हैं उन्हीं के पक्ष में आपको जाना पड़ेगा। यानी उनको प्रिय शिष्य के अगेंस्ट युद्ध करना था। जिसको युद्ध नीति सिखाई उसके विरुद्ध लड़ना था। और प्रिय शिष्य जब अपने गुरु के पास आया और आशीर्वाद मांगा, तो विजयी भव का आशीर्वाद उन्होंने दिया। तो दुर्योधन परेशान हो गए, आप मेरे पक्ष में युद्ध कर रहे हैं और अर्जुन को आप विजयी भव का आशीर्वाद दे रहे हैं, और मुझे चिरंजीवी भव का आशीर्वाद दे रहे, ये क्या है? यानी उनका विजय हो ऐसा आप आशीर्वाद दे रहे हैं। तो उन्होंने बहुत अच्छा उत्तर दिया कि ये मेरा प्रिय शिष्य है, और शिष्य सभी को प्रिय होता है। तू भी मेरा शिष्य है, लेकिन तू अधर्मी की नीति पे है, वो धर्म नीति पे युद्ध करने वाला है, इसलिए मैंने तुझे चिरंजीवी भव का आशीर्वाद दिया। तुम्हारा बचना हो सके तो देखो, मेरे आशीर्वाद से अगर तू इतना अकर्म किया है, तूने मेरे आशीर्वाद से अगर तू बच सका तो बचे, इसलिए मैंने वो आशीर्वाद दिया है। लेकिन विजय तो उसी का होने वाला है जिसके पास धर्म है, जिसके पास भगवान है, भगवान श्री कृष्ण है, नीति है, उसी का विजय होने वाला है। इसलिए मैंने उसको विजय का आशीर्वाद दिया। तो वो होता है गुरु, जो धर्म, नीति, परंपरा और सत्य, इसी के ऊपर अपना जीवन व्यतीत करता है। इसी नोट के ऊपर मैं आज फिर एक से एक बार सभी का बहुत धन्यवाद व्यक्त करता हूँ, और सभी को मैं ये आश्वासित करता हूँ कि हमारे स्कूल में जितना बेस्ट हो सके आपको हम देने की कोशिश करेंगे। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।